एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। ये जो ब्लॉग है वो सैटरडे के नाइट से शुरू हो रहा है। यहाँ पे बेटा देख रहे थे, मेरा रुद्र है जो वो बहुत ही अच्छे से अपने दीदी के जो हेड मतलब हेड में होता है उसमें ऑयलिंग कर रहा था और मसाज कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे ये सब। तो हमारे यहाँ का है नियम है कि मैं बच्चों को हमेशा शुरू से ही सैटरडे के दिन ज़रूर ऑयलिंग करती हूँ और अच्छे से मसाज करती हूँ, जिससे जितने भी पोषक तत्व हैं बालों में, और नारियल के तेल से करती हूँ। ये पहले पैराशूट से करती थी। अभी मैंने जब से पतंजलि का जाना है तब से ये वाला मैं ऑयल लगाती हूँ और बच्चों को भी बाले में ना खूब अच्छे से मसाज करती हूँ। और जब भी सैटरडे होता है ना, उस दिन बच्चे शाम से ही बोलने लगते हैं कि मम्मी मेरे सिर में ऑयलिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, जिससे उनको लगता है ना कि ऑयलिंग के बहाने थोड़ा सा मसाज होगा। और क्या होता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है गाइस ना, वो चेंज हो गया है। पहले जैसा हम लोग के ना बस ट्यूशन जाते थे, स्कूल जाते थे, पहले ये लैपटॉप, मोबाइल और ये कंप्यूटर नहीं था। तो अभी आजकल के बच्चे हैं ना कि सारा दिन लैपटॉप और मोबाइल आप अच्छे से चलवा लीजिए, जो चाहिए वो ये लोग करके दे देंगे। तो खान पीन भी बदल रहा है, जिसी की वजह से ना कि आगे चल के जो जनरेशन है पता नहीं इस तरीके से अपना केयर ना कर पाए। तो मैं सोचती हूँ जब तक मेरे पास बच्चे हैं मैं इनके हेयर का मसाज करूँ और अच्छे से इनकी केयर करूँ। क्योंकि गाइस हमारी मम्मी भी जो थी ना, तो वो यही रूटीन फॉलो करती थी। सैटरडे को खूब अच्छे से तेल लगा के रखती थी। और हम लोग तो दिन में भी सैटरडे क्या, मैं हम लोगों को तो जिस दिन बाल धोते थे उसके सेकेंड डे भी लगा के रखा जाता था। तब आज हमारे बाल इस एज में भी अच्छे हैं और मेरी मम्मी और पापा के भी हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड के नहीं है। तो हस्बैंड का कहना है कि जैसे आप अपने बालों का मतलब देखभाल मम्मी की हैं वैसे करिए। क्योंकि जब हस्बैंड बड़े हुए थे ना, छोटे से थे तब तक मेरी सासू माँ लगाती थी। जैसे ही बड़े हुए तो वो लोग, आजकल क्या है बच्चे ना ऑयलिंग लगाना पसंद नहीं करते, तो वो लगाना छोड़ दिए थे। उसके बाद उनको फिर वहीं एज के बाद गंजापन का शिकार होना पड़ गया, बाल पूरे झड़ गए। तो इसीलिए बच्चों के जो बाल है उनकी केयर आज के जनरेशन के लिए हमारे माँ बाप, हम लोग जैसे माँ बाप को केयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे का जनरेशन ना ऐसी देखभाल नहीं करेगी। क्योंकि अभी आपके पास बच्चे हैं, कल के वो बाहर जाएंगे, वो केयर कर पाए नहीं। लेकिन जब तक आपके पास, आप बहुत भरपूर बच्चों को केयर करिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं तो सीख ली हूँ और उनके बच्चों को अगर मैं ऑयलिंग नहीं करूँगी तो हस्बैंड मेरे से बोल के करवाएंगे। क्योंकि उनको लगता है ना कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चों को ना हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोग भी अपने बच्चों का और इस तरीके से मसाज भी कर दिया करिए। बहुत ही आराम और रिलैक्स, मतलब नींद भी अच्छी आती है, रिलैक्स भी फील होता है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं यहाँ हो गया है सुबह का और मैं छत पे गई थी, टहल के आई थी, उठ भी गई थी और बेटा को जगा रही थी कि जाना है, जाता है वो वहाँ पे समर कैंप में। तो वो बोल रहा था कि क्योंकि रात में ना गाइस बहुत ज़्यादा आंधी, पानी, तूफान, मतलब इतना ज़्यादा आया था ना, आप देख सकते हो छत पर का कितना ज़्यादा कोयला बहा, बहुत तेज़ से आंधी आई थी। तो उसकी वजह से ना पूरा जो ग्राउंड है वहाँ का मिट्टी का रहता है, तो पूरा गीला गीला रहता है। फिर बच्चे वहाँ पे कैसे खेलेंगे, टहलेंगे, दौड़ेंगे। तो इसलिए बेटा बोला आज मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि शाम से ही बारिश हो रही है, आंधी तूफान दोपहर से आया था तब से लगे हुए हैं और आजकल तो डेली यही काम हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए वो नहीं गया था और मैं आ गई थी नीचे। पूरा नीचे का साफ सफाई का काम था और आज है संडे, तो बिल्कुल निफ़िकिर है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम टेंशन फ्री होकर के मैं काम कर रही थी। क्योंकि ना बच्चों को स्कूल जाना है और ना किसी का आने का जाने का, कोई टेंशन नहीं है गाइस। और संडे के दिन तो एक्स्ट्रा बहुत सारे काम होते हैं जो रेगुलर बेस पे नहीं होते हैं ना, वो हम लोग के काम होते हैं। तो ये है कि बच्चों को ड्रेस वगैरह नहीं धुलने हैं, लेकिन आज मैंने ना पूरा सोचा है कि यहाँ पे डीप क्लीनिंग करूँगी अच्छे से। और जिस दिन से मैं आई थी उसी दिन का सारा चीज़ हुआ था। क्लीनिंग तो रोज़ होता है, लेकिन डीप क्लीनिंग ना अच्छे से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने अच्छे से आज सोच रही हूँ चादर वगैरह भी चेंज कर दूँगी, आज ही चेंज कर दूँगी और अच्छे से टाइम भी है तो धुल दूँगी। तो यहाँ पे आराम से मैं अपना काम कर रही थी रिलैक्स होकर के। तो बड़ा अच्छा भी लगता है ना, कभी-कभी किसी दिन मिलता है कि रिलैक्स होकर के, और किसी को जाने का कोई टेंशन नहीं है। ऐसे तो हस्बैंड को मेरे जाना रहता है, लेकिन
गाइस संडे के दिन ना थोड़ा-सा मार्केट में ना लेट से लगते हैं और आज तो बाज़ार लगता है, तो उसमें ना हमारे यहाँ जो हस्बैंड जहाँ जाते हैं, वहाँ पे वो वाला काम थोड़ा-सा कम रहता है और वैसे भी हमारे यहाँ स्टाफ रहते हैं, तो कोई दिक्कत ज़्यादा रहता नहीं है। हस्बैंड थोड़ा लेट भी जाएँगे तो चलेगा, तो उनका भी वो नहीं रहता है और उसके बाद मैं आराम से अपने काम में लगी थी। यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर दिया था, तकिया का कवर और ये सब काम कर लूँ ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है ना और मुझे तो बहुत ही सुकून मिलता है इस तरीके से काम करके अपना सेट करना अपने हाथों से ख़ासकर अपने हाथों से करना मुझे ज़्यादा पसंद है। फिर इसके बाद मैं इधर आ गई थी। पता चलेगा। नहीं सिम्बा बहुत याद आता है ना इनको। सुबह सुबह उठ जाते हैं फिर नहाने के बाद जाते हैं उससे मिलने। सिम्बा वही तो हम बोले कि शौक पूरा कर लीजिए ना। जब नीचे जाके पानी भर भर करते हैं पोटी भी दिलाएगा पूरे घर आता ही करेगा। पूरे घर में करता फिरेगा। रोज क्या कर रहे हो? चलो मंदिर। चल पोटी हुआ है वो मंजन कर लिए वो ले जाओ बाथरूम में नहीं गए अभी तक। ले जाइए जाइए। चल वैसे भी समर कैंप तो गए नहीं है सर। अच्छा इतना बारिश रात में हुई और सुबह धूप निकल गया अभी मौसम। बहुत बारिश हुई है। तब यार भीगा होगा हम बता रहे हैं ग्राउंड है इसलिए नहीं गए। गाइस यहाँ पे जो बात हो रही थी आप लोग को समझ आएगी नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। यहाँ पे बात चली थी हमारे जस्ट बगल में एक डॉगी है, मैंने छत पे कभी दिखाया किसी ब्लॉग में। तो हमारे हस्बैंड का काम है ना नहा करके जब आते हैं तो उधर बाथरूम तरफ जाते हैं, उसके बाद उधर से वो दिखता है छत पे तो वो ना बैठा रहता है और वो जब भी किसी का शंख बजेगा पूजा पाठ का तो वो शंख जब बजता है ना जितनी बार बजता है वो उसी शंख की आवाज़ में ना आवाज़ देता है। तो हस्बैंड ना डेली जाते हैं उधर से उसको बात करते हैं, सिम्बा सिम्बा उसका नाम रखे हुए हैं। तो वही बात चल रही थी कि आपको इतना मतलब लगाव हो गया है तो आप खुद ही ले आइए। तो वही बोले थे शौक होगा तो मैं ले आऊँगा, लेकिन अभी नहीं क्योंकि अभी बहुत सारे काम रहते हैं, जिम्मेदारियाँ उनके पास, तो अभी नहीं। और उनको सच में अगर ऐसा कुछ रहेगा ना तो अगर उनको ठान लिया कि ये काम करना है ना तो वो करके ही रहेंगे, ऐसा है उनके साथ। तो चलिए यहाँ पे मैं बेडशीट ठीक कर रही थी और ये लोग जाने की मंदिर तैयारी कर रहे थे, बेटे को भी लेके जा रहे थे। मैं बोली नहीं जाने दीजिए, क्या मंदिर लेके जाएंगे आप, आज संडे है, कल वो चला जाएगा और हम भी अपना काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प वो भी कर देगा। तभी तो वो सर जागे हैं, आज थोड़ा सा लेट वो सो करके उठे हैं, नहीं तो वो सुबह ना 4:30 सवा मतलब 4:45 तक मैं जगा ही देती हूँ और उसके बाद 5 बजे तक 5:10 तक वो निकल जाते हैं समर कैंप के लिए। लेकिन आज उनका जाना नहीं हुआ बारिश की वजह से, तो आराम से वो सो करके उठे हैं। इधर मेरी अपर्णा भी उठ गई हैं, अपने कामों में लगी हुई हैं। उनका बहुत सारा होमवर्क ना अभी करना है तो वही वो अपना कंप्लीट करने में लग जाती हैं। तो मैं नहीं बोलती हूँ, मैं अपना सारा काम जब ज़रूरत होता है तो वो मेरा हेल्प करती है, जब ज़रूरत नहीं रहता है मैं खुद ही करती हूँ। तो फिर लगता है तो मैं कर लेती हूँ। तो अपने इसके बाद मैं आ गई थी, कपड़े वगैरह चेक कर लिया था, हस्बैंड का बहुत सारा कपड़ा था धोने के लिए, बेटे का भी 1-2 सीट था। मैं सोची मशीन लगा देती हूँ क्योंकि सारे चादर वगैरह भी निकले हैं ना तो आज ही लगे हाथ ना मैं धो लूँगी। और संडे का वैसा भी रहता है ये रूटीन ना कि साफ़ सफाई का काम बढ़ ही जाता है। और यहाँ पे जब मैं मशीन तभी लगाती हूँ जब मुझे चादर वगैरह धोने रहते हैं या तो हस्बैंड के कपड़े धुलने रहते हैं, थोड़े ज़्यादा रहते हैं तभी। नहीं तो अगर रेगुलर बेस के जो कपड़े हैं मेरे खुद के वो मैं हाथों हाथ धोती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दिया था क्योंकि उधर मशीन चलना 1-2 बार चलेगा तब तक यहाँ पे मेरा किधर का भी जो काम है वो दोनों काम होता रहेगा। तो उसके बाद मैं अपने काम में लगी हुई थी, फटाफट क्लीनिंग कर रही थी। और यहाँ पे फिर से मेरे घर में मिठाई की डब्बा, और मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद है ना मीठा, और मैं अगर जिस दिन ना बनाऊँ गाइस ना कुछ मीठा नहीं बनता है तो ये क्या करते हैं ना कि ऐसे भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए ले गए थे तभी का है।
और उसी में से ला करके रख दिए थे। और यहाँ एक डिब्बा तो अभी लाए थे, ख़त्म हो गया, फिर दूसरा डिब्बा आ गया था। मैं बोली कि यहाँ फिर मेरे यहाँ ये है ना कि सामान जो आता है ना, ये सब जो ड्रेसिंग टेबल है और ये टेबल है ना, यहीं पे ज़्यादा जगह है और यहीं पे सारा स्टोर होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और मैं यहाँ पे सेट करती रहती हूँ, ये लोग सारा सामान रखते रहते हैं। अब मुझे ना फैला हुआ बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे लगता है ना कि मेरा ड्रेसिंग जो है एरिया वो एकदम पूरा अच्छे से क्लीन रहे, हर सामान हर जगह पे रहे। लेकिन ये लोग फिर जहाँ नहीं तहाँ ला के रखते। और मेरा डेली का काम है गाइस, और हो गया कोई नहीं, मैं तो अच्छा लगता। ये भी मैं देख रही थी कि बेटी बोल रही थी कि कंगन फेंकना है, और ये फेंकने के लिए रखी हुई है मैडम, ये नहीं कि किसी को दे दें। गैस ये जब अभी स्कूल में जब अपने कोई भी पार्टिसिपेट करती थी तो इनको बहुत सारा सामान की ज़रूरत पड़ती थी। इनको डांस करना उना पसंद है और ये करती भी हैं। इनको क्लासिकल भी मैंने बहुत पहले ना सिखाया था। कराटे और क्लासिकल भी ये सीखने जाती थी, तो वहाँ पे इनको ना मैडम लोग ज़बरदस्ती ले लेती, क्योंकि क्लासिकल में इनका डांस में ना अच्छा है। तो ये बहुत सारे डांस में लेती थी, तो मुझे सारा सामान खरीदना पड़ता था। वो सब सामान ना अभी ये रखा हुआ है, और ये बड़ी हो रही थी, इसको कभी तो यूज़ करती नहीं, क्योंकि आजकल बच्चों के जो लाइफ़स्टाइल है वो चेंज हो गए हैं। ये सब ज़रूरत पड़ता है स्कूल में, और ऐसे कभी फंक्शन पड़ेगा तो ये सब सामान पहनती नहीं है ये लोग, रहते हुए भी नहीं पहनती है। तो बोल रही हैं इसको फेंकने के। इन लोगों को वैल्यू नहीं है कि इस पैसे में कितना, जबकि हमको लग रहा है 350 या 400 का मैंने उस समय ख़रीदा था। तो मैंने रख दिया कि किसी को मैं दे दूँगी, क्योंकि जब ऐसा फंक्शन पड़ता है ना तो बहुत लोग सामान खोजने लगते हैं कि एक दूसरे का मिल जाए, उसमें एडजस्ट हो, क्यों पैसा वेस्ट करना। अभी 2 साल से तो मैंने बिल्कुल कम कर दिया है ख़रीदना, लेकिन हो सकेगा तभी लोगों का कुछ पड़ता है तभी मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं सामान ये सब वाला नहीं खरीदती हूँ। अब वो तो मेरा ही पहन के चली जाती हैं। तो अब क्योंकि वो मेरे ये इस टाइप की हो गई है ना, तो मेरा सामान ना सारा चीज़ यूज़ कर लेती है गाइस। तो यहाँ पे बेटियाँ बड़ी जब हो जाती हैं ना, तो ऐसे ही सामान ना यूज़ हो जाता है बहुत सारा। ये लोग बस चेक करती रहती हैं कौन-सा मम्मी बोल दे कि हाँ ये ले लो। तो यही है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े थे जो धुल गए थे, एक बार अभी मशीन चल रहा था और ये सारे कपड़े निकाल दिए थे मैंने, तो लगे हाथ मैं धो रही हूँ। और थोड़ा-सा पानी की बचत करके भी चलती हूँ, क्योंकि पानी भी परसेंटेज पापा मैं घर गए थे तो बता रहे थे, क्योंकि वो पहले पानी वाले विभाग में थे ना, तो उसके वजह से वो उनको पता है कि पृथ्वी पे पानी जो पीने वाला है वो बहुत कम हो गया है। तो लेकिन क्या करें, यूज़ तो करना ही है, कितना हम बचा सकते हैं, है कि नहीं? तो जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ खर्चा करती हूँ, जहाँ बचाते बनता है वहाँ बचाती हूँ। लेकिन हाँ, कपड़ों में ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, इस तरीके से अपने कपड़े धुलती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे छत पे ना बहुत तेज़ से हवा चली थी गाइस, और कपड़े डाल रहे थे तो मैं सारे बिखर जा रहे थे। अब देखिए अभी तो बहुत अच्छी धूप है, ये मौसम कब धूप से छाँव में बदल जाए और कब आंधी तूफान आ जाए ना, इसका मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं सोची फटाफट डाल देती हूँ इतने सारे कपड़े, और नीचे कहाँ डालूँगी, तो 1-2 घंटा भी धूप लग जाएगा, सूख जाएगा। बहुत ही अच्छा मौसम था गाइस, बहुत ही अच्छा। ऐसा मौसम ना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं नीचे आई तो देखिए बेटा ना पूजा करके आज पूजा का काम निपटा दिया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी अगर मैं पूजा करना शुरू करती ना तो यहाँ पे मुझे आधा घंटा कम से कम लगता है। तो मैं बस यहाँ पे दीपक तो जला ही दिया था, बस एक धूप बत्ती लेकर के थोड़ा-सा अपना पूजा किया। उसके बाद आ गई थी नाश्ते की तैयारी करने, और वो भी बैठा हुआ है नाश्ते के लिए। तो फटाफट मैंने बादाम छीला, थोड़ा-सा उनको दिया है, थोड़ा मैंने खाया है। अब चलते हैं, कुछ आज संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि आज बच्चे घर पे हैं, तो आज इनको रोज़ मैं हेल्दी कुछ खिला रही हूँ। लेकिन आज मुझे कुछ बनाना है, और आज मैं बना रही हूँ अपने पसंद का नाश्ता। ये मुझे भी पसंद है, मुझे क्या घर में सबको पसंद है, लेकिन मैंने बहुत दिन से बनाया नहीं है। मैं सोची चलो लगे हाथ ना आज बनाती हूँ। और ये नाश्ता गाइस सब मतलब कि गर्मियों का ना बहुत अच्छा रहता है, प्याज वैसा खाना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है और ढेर सारा प्याज कट कर लिया है। चॉपर मेरा ख़राब हो गया है, नहीं तो मैं चॉप कर लेती तो और छोटा, लेकिन मुझे ना इस तरीके का स्लाइड कट करके डालने में ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब बाइट आता है और ये जब सिकता है ना तो बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कभी आप देखिएगा चॉप किया हुआ और इस तरीके का स्लाइड करके कट किया हुआ पराठा मैं बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। गेहूँ के आटे में मैंने इतना ढेर सारा ले लिया था प्याज कट करके, इसमें डाला था सूखा मिर्च, जीरा पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया और नमक,
यही सब डाल करके बस इतना ही डालना रहता है, कुछ ज़्यादा डालना नहीं रहता इसमें। लेकिन हाँ, नमक और सूखा जो लाल मिर्च होता है ना, वो ज़रूर डालिएगा। हरे मिर्च की जगह आप लाल मिर्च डालिएगा, सच में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। जब दोनों कॉम्बिनेशन में सीखता है ना, तो तब यहाँ पे अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसको बेल ले रही हूँ, और थोड़ा-सा बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि ये चिपकता है, और इसके शेप पे मत जाइएगा। एक पहला है इसलिए अभी ये शेप बन जाएगा, लेकिन बहुत गोल रोटी की तरह नहीं बनेगा क्योंकि प्याज लगा है ना, तो धीरे-धीरे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो ही जाएगा ये। और बना करके आप बस, खाने में स्वादिष्ट बहुत लगता है। इसको अच्छे से गैस कंजूसी मत करिएगा आज के दिन। अगर एक दिन आप खा रहे हैं तो अच्छे से घी या रिफाइन जो भी आप खाते हो, और घी लगाएंगे तो और अच्छा है, नहीं है तो आप जो भी तेल लगा लीजिए। सोना बनता है। और अच्छे से इसको ना बहुत तेज़ हाई फ्लेम पे नहीं सेकना रहता, मीडियम आप आँच पे सेकिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। और इस तरीके से देखिए सेक करके मैं हटा ले रही थी इसको। आप सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है जो, वो मैं अचार से खाती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है अचार से। और उसके बाद हमारे यहाँ लोग, अभी मैंने मीठी चटनी बनाया है तो हमारे घर में वो सबको पसंद है। और इसके बाद लोगों को दही से, तो अभी दही भी खाना पसंद करते हैं, मीठी चटनी। तो ये मेरे हस्बैंड की थाली है तो उनको मैं दही से दे रही हूँ, क्योंकि उनको इससे खाना पसंद है। और मेरे को पर्सनली मैं अचार से खाऊंगी और मीठी चटनी लूँगी, मतलब जो मैं ये बनाई हूँ। और ये देख लीजिए, हर दिन सुबह शाम दोपहर अब खाने में ना मीठी चटनी खवा रहा है। ये साल भर कहाँ स्टोर होगा, अभी बना करके ख़त्म हो जाएगा। और हस्बैंड और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा जैसा बनाती हैं आप ना, बहुत ही टेस्टी बनाई हैं। तो ये देखिए, इन लोगों का एक लोग में इतना जाता है, और ये लोग अच्छे से खाते भी हैं। तो आप लोग भी अगर मीठी चटनी नहीं बनाए हैं, मतलब चुंदा और आम का जो बनता है मुरब्बा जो भी है, तो वो मैं लिंक डाल दूँगी, रेसिपी चेक कर लीजिएगा। सच में बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसको स्टोर करके ना महीना, साल भर, 6 महीना जितना भी रख सकते हैं रखिए, लेकिन बहुत ही टेस्टी चटपटी बनती है ना, इसीलिए मैंने थोड़ा-सा तीखा चटपटा मीठा बनाया है, जिससे ना आप किसी भी चीज़ से खाइए। सब्ज़ी नहीं भी है तो चलेगा, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा सारा पराठा बन गया था, मैंने हस्बैंड और बेटे को दे भी दिया था। टाइम हो गया था 10 बज गया था गाइस। मैं सुबह से उठी हुई हूँ और लगातार कामों में लगी हुई हूँ, और मुझे भी नाश्ता करने में बस वही, मैंने थोड़ा-सा 1 गिलास पानी पिया होगा, और जो मैं सुबेरे मॉर्निंग में पीती हूँ, और बादाम खाया है। अभी मेरा नाश्ता का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं और बेटी बैठ कर आराम से कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा आपकी जो भी राय होगी आप मेरे लिए, और मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए, जिससे क्या है ना कि मुझे हेल्प मिल जाएगी कि मैं किस टाइप की वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, और मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ एक तरीके से मेरे सलाहकार बन के, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज का जो सारा काम था वो तो कंप्लीट हो चुका था यहाँ का किचन का। दूध भी मैंने बॉईल कर लिया था, बर्तन भी जितने थे धो दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे इतना तेज़ आंधी चल रहा था गाइस, इतना तेज़ आंधी ना, लेकिन ये जो आंधी चल रहा था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें धूल और डस्ट नहीं था, क्योंकि बारिश होने के बाद और सभी लोग छत पे जा कर के ना आराम से इसका हवा ले रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग भी निकले थे, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने वीडियो एडिट की, फिर इसके बाद मैं मिल रही हूँ शाम को। अभी गई थी मैं सब्जी लेने, और संडे है तो संडे के दिन हमारे यहाँ हरी हरी सब्जियाँ आती हैं, और कई बार मैंने ब्लॉग में दिखाया भी है। तो आज मैं मोबाइल लेके गई नहीं थी, बस थोड़ा सा ही मुझे सब्जी लेना था, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां मेरे पास थी, ऑलरेडी थी गाइस। और इतना मेरे जो काम की चीज़ें थी, जो हफ्ता भर मेरा सब्जी चल जाए, वो सब सब्जियां मैं लेके आई हूँ। और अदरक ढेर सारा लेके आई हूँ। ये देखिए, मैं बोने के लिए लाई हूँ। ये मुझे पेड़ लगाना है, क्योंकि मेरा जो पेड़ था ना अगले बार का, वो निकल गया है, तो अभी पेड़ है नहीं, तो इसकी वजह से इसको मैं लगाऊंगी। और बहुत ही अच्छा